नमस्कार, आसनसोल टाइम्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि अभी दौर चल रहा है आसनसोल नगर निगम चुनाव के प्रचार का, और चुनाव प्रचार के दौरान जो प्रत्याशी हैं सभी दलों के वो काफ़ी मशरूफ़ रहते हैं, लेकिन अपनी इस मशरूफ़ियत के दरमियान भी आसनसोल नगर निगम के 25 नंबर वार्ड के टीएमसी प्रत्याशी हाजी नसीम अंसारी साहब हमारे बीच मौजूद हैं। सर, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। थैंक यू। जैसे कि मैंने कहा कि ये 25 नंबर वार्ड से टीएमसी के प्रत्याशी हैं, और इस क्षेत्र के लिए, या यूं कहें कि आसनसोल नगर निगम के लिए हाजी नसीम अंसारी साहब कोई नया नाम नहीं है। काफ़ी पुराने ये राजनीतिज्ञ हैं और इनकी यहाँ पे बहुत अच्छी पकड़ है। तो सर, मेरा पहला सवाल ये है कि 25 नंबर वार्ड आपके लिए कोई नया नहीं है, या आप इस वार्ड के लिए कोई नए शख्स नहीं हैं, लेकिन हर चुनाव एक नई चुनौती लेकर आता है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार का जो चुनाव है ये टीएमसी के लिए और आपके लिए ख़ासकर कितनी बड़ी चुनौती है? सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अगली बार जो चुनाव थी वो वाकई सख्त थी, लेकिन इस साल जो चुनाव है वो बिल्कुल आसान और सहल लग रहा है। ऐसा क्यों? मैं जब कैंपेनिंग के लिए निकला, डोर टू डोर जा रहा हूँ, तो हर घर से ये आवाज़ आती है कि दीदी का जो 19 से 21 स्कीम्स हैं उनके फ़ायदे गिनवा करके लोग खुशी से, औरतें खुश होकर के कहती हैं कि मुझे पहले राशन के लिए अपने शौहर को, अपने बेटी को कहना पड़ता था बेटा कल पैसे लेकर आना ताकि मैं राशन उठाऊंगी। आज खाली झोला जाते हैं लेकर के, राशन भर कर आता है। तो इस दीदी के जो हमको नाश्ते में दीदी का खाते हैं, खाना रात का दीदी के खाते हैं। बेटी की मेरी शादी हुई तो 25,000 रुपया मिला, कन्याश्री का 25,000, 50,000 में हम किसी का मोहताज नहीं रहे। आप इत्मीनान रहिए, जाइए, हम आपको नहीं, आपका काम को नहीं है। मैं दीदी को देख करके दीदी दीदी और जोड़ा फूल फूल, और हमारे अंदर और नहीं है कोई भूल, सिर्फ दीदी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस की राज्य सरकार ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसके विकास कार्यों को देखकर यहाँ की जनता इतनी मुतमईन है कि उनका सपोर्ट आपको मिलना मतलब लाजमी है? बिल्कुल मिलना तय है, और बहुत भारी कसीर वोटों से इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। इस वार्ड को पहले मैंने 500 वोट से जीता था, इस बार 5,000 से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। लेकिन हर चुनाव में ओपोनेंट तो होता ही है, प्रतिपक्ष तो होता ही है। तो इस बार अगर आप इस वार्ड की बात करें तो आपका सबसे क्लोज जो ओपोनेंट होगा वो आप किसे मानते हैं? मेरे यहाँ तो 9 कैंडिडेट्स हैं, लेकिन कोई वैसा नहीं है जो मध्य मुकाबिल में हो। टीएमसी के मध्य मुकाबिल में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है। यहाँ कांग्रेस है, सीपीएम है, इंडिपेंडेंस है, तमाम लोग हैं, लेकिन ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है। ये लहर जो है ममता बनर्जी की वजह से बहुत आसान है। अगर इस वार्ड की बात करें, ये काफ़ी रेलबार का काफ़ी अहम इलाका है, तो इस वार्ड की समस्याओं की अगर बात करें तो क्या है मेन समस्याएं जिनका हल अब तक नहीं मिल पाया है, और आप अगर जीतते हैं तो उन समस्याओं का निराकरण करेंगे, उन समस्याओं का हल निकालेंगे? देखिए, काउंसिलर के मातहत में जो आता है नली साहब, गली साहब, तो यहाँ पे एक मसला है अभी पानी का, प्रेशर की कमी का। पानी जो हम लोग को मिल रही है पानी सब जगह, लेकिन प्रेशर कम होने की वजह से थोड़ी दिक्कतदारी है। और इसके लिए हमने अपने इलाके में एक ओवर टैंक का काम शुरू करवा दिया है, जो अनकरीब कुछ दिनों में चालू हो जाएगी, तो यहाँ का समस्या बिल्कुल ख़त्म। यानी आप ये कह रहे हैं कि पानी की समस्या दूर होते ही यहाँ की जो जनता है वो काफ़ी मतलब उनको समस्याएं दूर हो जाएंगी? बिल्कुल, पानी का 50 साल समस्या दूर हो जाएगी। पानी का मसला, ये तो पानी, बिजली, सड़क, ये तो खैर एक काउंसलर दूर करेगा ही, लेकिन अगर इस क्षेत्र के जो लोग हैं इनके मुस्तकबिल के बारे में अगर हम बात करें तो बतौर पार्षद, बतौर काउंसलर आप क्या चाहते हैं कि ऐसा क्या करें जिससे कि इनके लिए कुछ ऐसा किया जाए कि आने वाले 5, 10, 15 सालों में यहाँ के जो बच्चे हैं उनको उनके मुस्तकबिल के लिए बढ़िया काम हो? ऐसा कोई काम आपके जहन में है? हमारे जहन में हम लोगों ने यहाँ पे कॉम्पिटिटिव लाइब्रेरी लाया, जिससे
ये 5 साल में, मेरे 5 साल में 10-12 लड़कों ने गवर्नमेंट सर्विस ले लिया। उस कम्पिटिटिव लाइब्रेरी को आगे की तरफ बढ़ाना है। हमने एजुकेशन में और दीगर प्राइवेट संस्था के ज़रिए कोचिंग करवा रहे हैं, पढ़ाई के तालीम को आगे बढ़ा रहे हैं। हेल्थ के लिए यहाँ पे RCH हॉस्पिटल है जिसमें तमाम काम मुकम्मल हो चुकी है, सिर्फ अब डॉक्टर का बैठाना है। हेल्थ का भी काम हम लोगों ने बहुत आगे बढ़ा कर रखा है। हेल्थ है, सेहत है और पढ़ाई एजुकेशन है। उसके बाद पानी का काम है, कोई बड़ा मसला हमारे वार्ड में नहीं है। हमारा एक ग्राउंड का मामला था, वो भी ग्राउंड की बाउंड्री हो चुकी है। अब उसको मुकम्मल तौर पे ग्राउंड का शक्ल देना बाकी रह गया है। हमने अपने मिनिस्टर मुलाय घटक साहब से कहा था, उन्होंने बाउंड्री करा दी। अभी हम लोग का ब्रिज बनने जा रहा है, कसाई महल्ला ब्रिज, ये सिद्दीक ब्रिज 20-30 फुट चौड़ा ब्रिज होने जा रहा है। ये काम लगने वाला है, ये लग जाए तो रेल पार्क का बहुत डेवलप होने जा रहा है। यानी आप कह रहे हैं कि पिछले गुज़िश्ता सालों में भी काफ़ी काम हुआ है और जब आप बन जाएंगे काउंसिलर, जीतते हैं ये चुनाव, तो इसके बाद भी ये जो धारा है, विकास की जो धारा है वो जारी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, विकास की धारा जारी रहेगी, बहुत ज़ोरों से जारी रहेगी। और आवाम का जो ताउन मिल रहा है, इससे हम खुश हैं, हमारे MLA साहब खुश हैं, हमारे मिनिस्टर खुश हैं, हमारी दीदी खुश हैं। ये रिजल्ट देख कर और तो वहाँ से स्कीम भी आ रहा है, हमारा काम करने में सहूलतें भी पैदा हो रही है। अभी कोरोना का समय चल रहा है, तो कोरोना के समय बहुत सारे जो पाबंदियां लगा दी गई हैं प्रचार को लेकर, तो इसमें क्या बतौर पार्षद आपको कोई दिक्कतें पेश आ रही हैं? नहीं, बिल्कुल, इसलिए कि ये जो कोरोना है कई मुसलसल सालों से है, तो लोगों के अंदर में एक वसूल पैदा हो गया है कि हम इस वसूल के मातहत चलेंगे। तो उन लोग अपना कर रहे हैं, जैसे हम लोगों का है डोर टू डोर करना, 5 आदमी से हम लोग डोर कर रहे हैं। बड़ा मीटिंग बंद है, ये आसानियाँ हम लोगों के लिए हो गई है कि बड़ा मीटिंग बंद है तो ठीक है, डोर टू डोर जा करके मिल करके के कैंपेनिंग करना, हम तो समझ रहे हैं कि बहुत बेहतर है ये। चलिए, इनका कहना है कि जो कोरोना को लेकर पाबंदियां लगाई गई हैं उनको मानना लाजमी है और कहीं ना कहीं इनके लिए सहूलियत ही हुई है कि कम लोगों के साथ ये निकल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रचार में लोगों का जो रिस्पांस मिल रहा है उसको देखकर ये पूरी तरह से निश्चित हैं कि इस बार भी इस वार्ड से फतह TMC की ही होगी। इस बार TMC को इस वार्ड में जीत हासिल होगी और इसकी जो एकमात्र और सबसे प्रमुख वजह जो इन्होंने बताई है ममता बनर्जी के विकास कार्य। सर, आसनसोल टाइम्स से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, इस चैनल का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने आए और हमारे बात को आम जनता तक पहुंचाएंगे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे 25 नंबर वार्ड के TMC प्रत्याशी हाजी नसीम अंसारी साहब, जिनका कहना है कि 25 नंबर वार्ड से जीतना बस कुछ समय की बात है। 22 जनवरी को इलेक्शन है, वोट है, यहाँ की जनता इनको बहुमत से यहाँ पे जीत दिलवाएगी। और खैर सर, आपको मतलब शुभेच्छा आने वाले चुनाव के लिए। तो हम लोग इसी तरह से आसनसोल टाइम्स में आपको और भी प्रत्याशियों से मुलाकात रूबरू करवाते रहेंगे, उनकी बातों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ आसनसोल टाइम्स पे। अभी के लिए मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रिजेश इलाही अंसारी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूं। नमस्कार।